प्रदेश का सहारनपुर ज़िला है और आज हम खड़े हैं नेताजी सुभाष चंद्र गार्डन में, जिसको पहले कंपनी गार्डन का नाम दिया जाता था, लेकिन कुछ समय पहले ही इसका नाम में परिवर्तन किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस गार्डन इसका नाम रखा गया। कोविड-19 को लेकर सरकारें जहां पर पूरी तरह से जागरूक लोगों को कर रही हैं, वहीं पर हम यहाँ जितने भी लोग इस कंपनी गार्डन में घूमने के लिए आते हैं, जिनकी एज 60 साल से ऊपर है, उनके लिए ज़्यादा गंभीर ये चीज़ें हैं। ऑक्सीजन के लिए लोग घूमने आते हैं, लेकिन मास्क की जो एक प्रमुखता है उसको भी हमने लगा कर रखना है, ताकि ये जो एक सार्वजनिक प्लेस है वहाँ पर लोग अपना ख्याल कर पाएँ और इस कोरोना जैसी महामारी से बच पाएँ। हम आपको दिखाते हैं किन किन लोगों ने मास्क लगाए हैं और किन किन लोगों ने नहीं लगाए हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। ये प्लेस है नेताजी सुभाष चंद्र बोस गार्डन है। कुछ लोग हैं जो मास्क को नहीं लगा रहे हैं, फिर भी यहाँ इस सार्वजनिक प्लेस में घूम रहे हैं। कुछ लोगों के पास मास्क हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास मास्क नहीं है। हम जानते हैं यहाँ एक व्यक्ति हैं। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है सर? आपने मास्क नहीं लगाया सर? जी मास्क है सर। मास्क जेब में रखने के लिए नहीं है, आप घूम रहे हैं। ये एक सार्वजनिक प्लेस है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। जहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी है, आपकी स्वयं की भी जिम्मेदारी है, तो प्लीज़ आप इसे लगाइए। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि कुछ लोग हैं जो बिना मास्क के इस सार्वजनिक प्लेस में यहाँ पर जो है शाम का वक्त है घूमने के लिए आए हैं। बुज़ुर्गों के लिए ख़ास इस चीज़ को ध्यान में रखने वाली बात है कि वो मास्क को लगा कर चलें, क्योंकि 60 साल से ऊपर के व्यक्ति को ज़्यादा इफ़ेक्टेड करता है और 10 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनको भी ज़्यादा प्रभावित ये करता है। माधवनगर का ये एरिया है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस गार्डन है। तस्वीरें हम आपको यहाँ से सीधी दिखा रहे हैं। बाबूजी मास्क लगा लीजिए आप मास्क नहीं लगा रहे हैं क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 60 से प्लस आपकी एज है, ठीक है ना? बस थैंक यू। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कहने के बाद जो है मास्क को लगा रहे हैं। महिलाएं भी यहाँ नज़र आ रही हैं। हम पूछते हैं इनसे आखिर मास्क क्यों नहीं लगाया। एक्सक्यूज़ मी मैम, मास्क नहीं लगाया आपने, कारण? नहीं, दुपट्टा लेने से काम नहीं चलेगा ना। देखिए आप पब्लिक प्लेस में घूम रहे हैं, ठीक है ना? आप सही हैं, लोग इफ़ेक्टेड होते हैं, पता नहीं कौन कैसे। पुलिस लाइन में भी दो मास्क लगाने के बाद चलने में बहुत परेशानी होती है। चलने में परेशानी नहीं होती, दौड़ने में होती है। डॉक्टर भी इस बात को कहते हैं कि दौड़ते हुए नहीं लगाना, लेकिन पैदल चलते हुए आप लगा सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज़ का। मैडम मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? लगा लीजिए। हाथ में लेके चलने के लिए नहीं है, सड़कों पे चलने के लिए नहीं है। नहीं, वो थोड़ी वो हो रही थी, सांस में परेशानी। तो थोड़ा लगा के नीचे कर लीजिए, फिर लगा लीजिए। तो यहाँ पर कुछ बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनसे हम जानते हैं। आपने मास्क नहीं लगाया? सर वो लगा लीजिए, है ना? हल्का हल्का लगा लीजिए, आपको ज़्यादा रिस्क है क्योंकि आपकी एज बहुत अधिक है। तो आपका नहीं यही सफिशिएंट है। इसको जेब में नहीं रखना, इसको लगा के रखिए। हल्का सा अगर सांस फूलता है नीचे कर लीजिए। तो तस्वीरें हम यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस गार्डन से दिखा रहे हैं। लोग हैं, थोड़ी जागरूकता उनको अपनानी पड़ेगी उम्र के हिसाब से। और जो लगातार कोविड-19 यहाँ भारत के अंदर लगभग 3 लाख से ऊपर जो लोग पहुँच चुके हैं, अब हर व्यक्ति को जागरूक रहना पड़ेगा। कंपनी गार्डन का ये एरिया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गार्डन है, जहाँ पर लोग सुबह शाम यहाँ पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। उन सभी लोगों से ये अपील की जाती है कि मास्क की जो अनिवार्यता है, जहाँ पर सरकारें इस बात के लिए जोर दे रही हैं, उन सभी को ये मास्क लगाना ज़रूरी है। हमारे बीच में यहाँ व्यापारी नेता हैं राधेश्याम नारंग जी, इनसे हम जानते हैं। महेश नारंग जी। सर
आप यहाँ रेगुलर कंपनी गार्डन में घूमने आते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गार्डन में घूमने आते हैं, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि कुछ लोग हमने यहाँ देखे हैं बिना मास्क के घूम रहे हैं, क्योंकि मास्क की अनिवार्यता बहुत ज़रूरी है। जो 60 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है उन लोगों को बहुत अति आवश्यक है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखो जी, मैसेज यही देना चाहूँगा कि जितने भी हम लोग सीनियर सिटीजन आते हैं, मास्क लगाना ज़रूरी है। जी, बाकायदा जो कायदा कानून कंपनी बात का है, पास बनवा कर हमें आना चाहिए, उचित दूरी बनानी चाहिए, और अगर हम स्वयं अपना ध्यान रखेंगे तो ये हमारे राष्ट्र और देश के बड़े हित में होगा। मेरे साथ हमारे व्यापारी नेता यश मैनी जी हैं, तो अब आपसे वो मुताफिक है। तो यहाँ पर यश मैनी जी हैं, उनसे भी हम जानते हैं। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? यहाँ पर कंपनी गार्डन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गार्डन में भ्रमण के लिए लोग आते हैं, क्या क्या उनको यहाँ सावधानियाँ रखनी है? क्योंकि कोरोना वायरस जैसी महामारी भारत में 3 लाख से ऊपर पहुँच गई है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज क्या है, ये सब लोगों से उनके अपने लिए ये रिक्वेस्ट है, अपने जीवन को जीने के लिए, कि इस जो हमारी गाइडलाइन है भारत सरकार की और WHO की, उसका पालन करें। सबसे पहली बात तो एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके चलें। दूसरी बात है कि हम मास्क लगा के चलें। और तीसरी चीज़ हमारी ये है कि कोई चीज़ हम बिना वजह से मत छुएं। और जहाँ तक बात है, कंपनी गार्डन में हम आते हैं अपनी सेहत को सुधारने के लिए, और यहाँ पर भी अगर हम सोशल डिस्टेंस का और मास्क का पालन नहीं करेंगे, देखो निसंदेह जब हम सड़क पे चलते हैं, कोई व्यक्ति वो चल रहा है जिसको एक पॉजिटिव है, तो उसके शू पे, चप्पल पे, हर जगह हमारे को ये रिस्क रहेगा, कपड़ों पे, साथ में हवा में। तो उसका पालन यही करना है कि जब हम घर जाएं तो शू भी एक ऐसे स्थान पे उतार के रखें जो एक डिस्टेंस मेंटेन हो, और अपने आप को भी घर पे अगर हमें मौका मिले तो आज की तारीख में गर्मियों के दिन है, हर आदमी को जाके कम से कम नहाना चाहिए। हम उतना भी नहीं कर सकते तो जो एक 20-25 सेकंड तक साबुन से हाथ धोने का, और अपने चेहरे को धोने का साबुन से, और सैनिटाइज का जहाँ तक संभव है हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। वो इसमें हमारा अपना हित है, अपनी लाइफ के लिए, अपने परिवार की लाइफ के लिए, और सामने वाले की लाइफ के लिए भी, क्योंकि ये फैल रहा है कोरोना, ये अभी भी रुकने वाला नहीं है। अभी भी आज भी ICMR की रिपोर्ट है कि मिड ऑफ नवंबर इसका पीक होने वाला है, तो हिंदुस्तान में ये करोड़ों में पहुँचने वाला है, और हम सब जानते हैं। पर ये भी जानते हैं कि हिंदुस्तान का खान पान, आबो हवा, यहाँ का एटमॉस्फेयर, और हमारी जो कल्चरल प्रारंभिक परंपरागत रूप से जो खान पान है, उससे हमारी इम्यूनिटी बहुत मजबूत है। इस कारण यदि हम अपने उसी खान पान को, उसी पुरानी परंपराओं को दोबारा दोहराएंगे, वही हाथ धो के हमारा खाना खाना, वही ज़मीन पे बैठ के खाना खाना, या दातुन करना, या मंजन धोना, या पानी को छान के पीना, हम उस चीज़ को गर्म पानी पीना, शिकंजी पीना, बाहर का मत खाना, उन्हीं परंपराओं पे आएंगे तो ये फिर कोरोना हमारे से दूर रहेगा। धन्यवाद। तो यहाँ पर व्यापारी नेता हमारे बीच में हैं, लोगों को जागरूक किया है उन्होंने, और किस तरह से जो है हर व्यक्ति को उन्होंने यही प्रेरणा दी है कि किस तरह से हमने इस कंपनी गार्डन में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गार्डन में घूमने भी आना है, तो किसी ऐसी वस्तु को हाथ ना लगाएं, क्योंकि सार्वजनिक प्लेस है, लोग यहाँ पर घूमते हैं, आते रहते हैं, न जाने कौन कहाँ से आ रहा है। अभी जो पुलिस लाइन में 2 पुलिसकर्मी, महिला और पुरुष जो है पॉजिटिव निकल आए हैं, तो पता नहीं चलता कि कौन पॉजिटिव है, इसलिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है। निरंतर हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, हाथों को धोते रहें, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस को अपनाएं। तो यही इन्होंने यहाँ पर लोगों को एक मैसेज जो है वो दिया है। तो यहाँ पर एक सज्जन है, हम उनसे जानते हैं। सर, मास्क नहीं आपने लगाया? मास्क है सर, लगा लीजिए सर, आपकी सेफ्टी के लिए है। तो ये छोटे बच्चे हैं, इनको भी मास्क की ज़रूरत है, मास्क लगाएं। उत्तर प्रदेश का ये सहारनपुर ज़िला है, और तस्वीरें हम आपको यहाँ इस कंपनी गार्डन से दिखा रहे हैं। जागरूकता लोगों में होनी चाहिए। जो कोरोना वायरस लगातार इंडिया में, भारत में फैल रहा है, उससे बचाव के जो मार्ग हैं, राज्य सरकारें अपने स्तर पर और केंद्र सरकार अपने स्तर पर लोगों को जागरूक कर रही हैं। वहीं लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि इस जागरूकता अभियान में स्वयं को भागीदार बनाएं, और निरंतर जो है मास्क का प्रयोग करते हुए अपने यहाँ के जो ज़िला प्रशासन है उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करें। यहाँ पर
एक बुजुर्ग व्यक्ति हमारे सामने हैं, हम इनसे जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? सर आपने मास्क नहीं लगाया, सर मास्क लगा लीजिए। हाँ सर इसको लगा लीजिए क्योंकि आपकी उम्र जो है सर 60 से वो बहुत ज़्यादा है, तो आपके लिए बहुत अनिवार्य है। हल्का सा चाहे आप नीचे कर लीजिए, हाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर तो हम रोज कहते हैं, हम रोज टोकते हैं जी, डेली कहते हैं बिल्कुल। प्रतिदिन जैसे कोई आदमी जा रहा होगा ना जी, मैं सर के साथ चलता हूँ ना, तो जैसे जा रहा होगा तो मैं कह देता हूँ, मैंने कहा यार सर गवर्नमेंट ने बहुत अनिवार्य कर रखा है मास्क पहनना, इसे जरूर पहनना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि हम स्वयं से बचेंगे। यार क्या फायदा तुम कहते हुए चले जाते। मैंने कहा थोड़ा सा तो पड़ेगा कान में, बिल्कुल आज नहीं पड़ेगा कल पड़ेगा, कल नहीं पड़ेगा परसों पड़ेगा। हम निरंतर इस चीज को कहते हुए चले जा रहे हैं। हम बच्चों को भी टोकते हैं, हम बच्चों को भी टोकते हैं, अपनी जिम्मेदारी पे उनको सजग कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? शमी बाटला सर जी सर आपका? बलवीर सिंह प्रवक्ता, बीडी बजोरिया इंटर कॉलेज। तो यहाँ पर जो है टीचर्स हैं जो लगातार लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, रेगुलर यहाँ भ्रमण के लिए इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस गार्डन में आते हैं, लेकिन लोग फिर भी इस जागरूकता को नहीं अपना रहे हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति हैं, हम इनसे जानते हैं। हमारा काम है जागरूक सर प्लस टोकने का। आपने मास्क नहीं लगाया सर? जी सर मैंने इसलिए नहीं लगाया, मैं असल में भाग के आ रहा था। अच्छा तो अच्छा सांस ज्यादा चढ़ रही थी, जी जी मैंने निकाल दिया। नहीं, अगर आप भागते हैं तब मत लगाइए, लेकिन जब आप पैदल चल रहे हैं प्लीज़, ठीक है ना सर? अच्छा एक काम और करिए जी भाई साहब, आप ये जेब में रखा हुआ है। हाँ जी हाँ जी, आप इसे सिर्फ आप एक काम करिए, गले में लटकाइए, आपको नीचे कर दिक्कत लीजिए। होगी ना, आप यहाँ कर, जैसे मेरे को भी होती है कभी कभी, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। मैं इसको यूँ चलता हूँ नॉर्मली चलते, जैसे आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इसे यहाँ कर लीजिए, क्योंकि फिर जेब से निकाल के टांगना तो बहुत दिक्कत है। यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से सिर्फ आप ऐसे ही करना है, ये ऐसे करना, ठीक है ना? तो ये इजी है बजाय जेब से निकालने। थैंक यू सर। तो जागरूकता की बात यहाँ पर जो है की जा रही है। बहुत से ऐसे सज्जन हैं जिनके द्वारा लोगों को गाइड किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो मानते नहीं हैं। उनसे अपील है कि वो जो है मास्क को लगाएं। लगाए हैं सर आपने? सर मास्क लगा लीजिए। थोड़ी सी दिक्कत आए तो नीचे कर लो, अदरवाइज इसको नापे लगाइए। हर व्यक्ति अगर इस तरह से जागरूक होगा, एक दूसरे को बताने का, समझाने का निरंतर प्रयास करेगा, तो शायद हम इस कोरोना से जीत जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी, और यहाँ के जो जिला अधिकारी हैं अखिलेश सिंह, वो भी लगातार लोगों को अपने हर संबोधन में यही एक मैसेज प्रसारण कर रहे हैं कि लोग जागरूक हों, अपने आप से, स्वयं से इस चीज़ से बचें, क्योंकि कोरोना किसी का भी लिहाज नहीं करता। बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान का एक खिलाड़ी, वो भी उसकी चपेट में आया। किस तरह से और अन्य लोग जो हैं इस कोरोना जैसी महामारी में उसकी चपेट में आए हैं। तो लोगों को बचने के लिए इन सब चीज़ों को अपनाना होगा। तस्वीरें हम लगातार आपको यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस गार्डन से दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का ये ज़िला है सहारनपुर, और भ्रमण के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ये मुकेश का खड़ा है ना, जो पार्षद किशनपुरे का, उसका भाई है जिन्हें मास्क लगा। यहाँ पर कुछ लोग देखे जा सकते हैं जिनके पास मास्क है पर लगाना नहीं चाहते, तो उनसे अपील है कि मास्क को लगाया जाए और इस कोरोना जैसी महामारी से बचा जाए। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप तो खुद एक लीडर हैं, नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से जागरूकता के लिए? कोविड-19 जो है लगातार हिंदुस्तान भारत में पैर पसार रहा है, तो आप लोगों को जागरूक होने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि एक सार्वजनिक प्लेस है, तो यहाँ लोग आते हैं तो बिना मास्क के ना आए, तो उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? वैसे तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो पहली बात आप कह रहे हैं ना कि जागरूकता, निश्चित रूप से लोगों में जागरूकता है,
लेकिन जब काफ़ी देर घूमते हुए हो जाती है तो 1-8 मिनट के लिए आदमी जब घुटन सी महसूस करता है तो 2 मिनट के लिए ऐसे कर लेता है। बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसी समय आप अगर कैमरे को क्लिक कर लेंगे तो नहीं निश्चित सर, रूप से ये सर रहेगा। ऐसा हमने देखा है, बहुत से लोग ऐसे देखे हैं, अभी मैडम पीछे जा रही है, मास्क को लगा के रखें, मास्क को लगा के रखें, लेकिन नीचे कर लें। हाँ जी, थोड़ी देर के लिए। तो वही तो मेरा कहना सिर्फ यहाँ घूमने वाला से भी ये है कि अगर किसी व्यक्ति को यहाँ घूमते हुए थोड़ी देर के लिए ये लगे तो वो मास्क को 1 मिनट के लिए नीचे करके फिर ऊपर कर ले, बिल्कुल, ताकि उससे जो लोग जागरूकता दौड़ते भी हैं, दौड़ लगाते हैं, वो भी उसको नीचे कर सकते हैं क्योंकि सांस फूलता है। जी, जी, लेकिन जो नॉर्मल वे में चलते हैं उन लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए मास्क का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि न जाने कौन हमारे बीच में कैसा है। ये तो बड़ी जरूर जागरूकता की बात है। जी, और जी, दूसरा, सैनिटाइजर सभी लोग ज्यादातर, जैसे अब हमारे रोहित भाई जी हमारे साथ हैं तो जेब में हम रखते ही हैं, बिल्कुल। आते जाते सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी हम लोग खुद भी करते हैं और औरों को भी प्रेरित करते हैं निश्चित रूप से। तो यहाँ पर व्यापारी नेता हैं और किस तरह से जागरूकता की बात इन्होंने कही है। हैंड सैनिटाइज़र इनके पास मौजूद है, मास्क भी इन्होंने लगाया है। तो यहाँ पर एक और सर हैं। जी सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? सर ऐसा था, कंपनी बाग के अंदर घूमने के लिए अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं जी जी तो आप मास्क नहीं भी लगा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी क्योंकि मास्क लगा के अगर आप घूम रहे हैं ना तो आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सफोकेशन हो सकता है। और ये बिल्कुल सेफ है। अगर आप अलग अलग घूम रहे हैं तो आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। सर, उसमें एक चीज़ मायने रखती है कि आप 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, घूम रहे हैं, हम थोड़ा अलग अलग ही घूम रहे हैं। अगर कोई लोग आपके बीच में कोई आ जाता है तो उसलिए थोड़ा मास्क का अनिवार्यता ये है कि हल्का सा लगा के रखें। अगर आपको लगता है कि भीड़ ज़्यादा हो गई या लोग ज़्यादा आ गए तो उसको लगा लें, नहीं तो नीचे रहने दें। स्पीड से घूम रहे थे ना, जी, जी, जी। भूल रही थी, इस वजह से थोड़ा मास्क लगा लिया था। थैंक यू सर। तो यहाँ पर जागरूकता की बात की गई है, सभी लोग जागरूक हैं और किस तरह से हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि अपने इस देश को बचाया जाए, अपने भारत को बचाया जाए। हम सभी इस भारत के नागरिक हैं और लोगों में अगर जागरूकता बढ़ेगी तभी हम इस कोविड-19 से जीत पाएंगे। सहारनपुर की ये तस्वीरें हम आपको यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस गार्डन से दिखा रहे हैं। कुछ और लोग भी यहाँ पर जो हैं देखे जा सकते हैं, मास्क है उनके पास और मास्क को लगाकर जो लोग यहाँ पर भ्रमण करने के लिए आए हैं सभी धन्यवाद के भी पात्र हैं। बुजुर्गों के लिए ज़्यादा सावधानियां हैं और सभी जो है मास्क को लगाएं। कैमरे को देखकर लोग मास्क लगाते हैं, लेकिन अपने दिल से लोगों को ये बात समझनी होगी कि हमने सभी ने मास्क का प्रयोग करना है। गार्डन में बिना मास्क के भी लोग देखे जा सकते हैं। जागरूकता लोगों में होनी चाहिए और किस तरह से हर व्यक्ति अपने बचाव को स्वयं करे तो शायद हम इस कोविड-19 से बच पाएंगे। सहारनपुर की ये तस्वीरें लगातार हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। साफ तौर पे सरकार ने कहा है कि जो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं उनको मास्क ज़रूर लगाना चाहिए। सर, आपने मास्क नहीं लगाया सर? सर लगा लीजिए, जब आपको लगता है कि ज़्यादा दिक्कत है तो आप उसको नीचे कर लीजिए, है ना? जी जी हाँ जी 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 और इसे में लगा लो, ऑक्सीजन मिल नहीं रही सर। तो ऐसा लग रहा है डिप्रेशन जी जी और हार्ट पेशेंट और सांस के बीमार बन जाएंगे लोग। नहीं ऐसा है सर, मेरी बात सर, कोविड-19 को लेके ये जागरूकता है और ये सार्वजनिक प्लेस है। ना अब नहीं, सार्वजनिक प्लेस से मेरा मतलब ये है जी जी कि जहाँ पेशेंट हैं, जी 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 मान लो कहीं भी हॉस्पिटल में जा रहा, यहाँ दिख रहे, यहाँ तो कोई है नहीं। सर, कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे कि कौन कोरोना Justified करेंगे हैं। कौन कोरोना पॉजिटिव है कौन नहीं है? पुलिस लाइन, सर वहम नहीं, पुलिस लाइन के अंदर एक महिला और एक पुरुष जो है पॉजिटिव पाए गए। सर, हम नहीं जान सकते कि मैं हूँ या नहीं हूँ। फैला दी, एक्सीडेंट हो गया घंटा घर पे, एक आदमी मर गया, कहने लगा घंटा घर ना जाओ। दिक्कत ये आ जाए सर, ये तो अपने अपने व्यूज़ हैं। जहाँ लो भाई साहब और सेवा बताओ। नहीं, हमारा कहने का मकसद ये है अपनी जागरूकता, अपनी सेफ्टी आपके अपने हाथ है। अगर आपको दिक्कत है थोड़ी नीचे कर लीजिए सर आप, है ना? तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ये बात कहना चाहते हैं कि दिक्कत परेशानी होती है मास्क लगाने में, तो सरकार को इसके बारे में एक स्पष्टीकरण उन लोगों को देना चाहिए जो यहाँ पर इस बात को कहते हैं। यहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, हम इनसे जानते हैं और बधाई के पात्र हैं। इन्होंने मास्क लगाया है
और किस तरह से और लोगों को भी ये मैसेज देने की यहाँ पर एक प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग जागरूक हों, मास्क को लगाएं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन लाल है। जी जी 85 साल की उम्र है। जी जी जी। तो सर आम लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहें जो लोग और आ रहे हैं? कि भाई जो ऊपर से ऑर्डर है मान जी लो, जी 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 कम से कम वो तो पूरा कर लो। जी जी तो तुम्हारी ज़िंदगी के लिए तो कह रखा है। बिल्कुल। और किस लिए? तो यहाँ पर 85 साल के बुज़ुर्ग हैं और लोगों को यही मैसेज दे रहे हैं जो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन की गाइडलाइंस है उसको माने, क्योंकि जब ये 85 साल के होकर मास्क लगाकर इस कंपनी गार्डन में भ्रमण करने के लिए आए हैं तो और लोगों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और मास्क को अनिवार्यता से उसको जो है लगाकर यहाँ भ्रमण करें। धन्यवाद सर आपका। तो यहाँ पर ऐसे भी व्यक्ति हैं जो लगातार इस बात को लोगों में प्रसारित करने का जो है काम कर रहे हैं। सहारनपुर की ये तस्वीरें हैं, उत्तर प्रदेश का ये सहारनपुर ज़िला है और लोगों में जागरूकता जो है वो निरंतर बढ़ रही है मास्क को लेकर, क्योंकि कोविड-19 की लगातार जो है वो गिनती बढ़ती जा रही है। भारत में 3 लाख के करीब यहाँ केस हो चुके हैं और लोग जो हैं जागरूकता को अपनाएं और यही उन सभी लोगों से अपील है कि सार्वजनिक स्थल पर मास्क का प्रयोग करें। सरकार के जो है सहयोग में साथ दें और अपने आप को इस कोरोना जैसी महामारी से बचाने का प्रयत्न करें और लोगों को भी जागरूकता जो है वो यहाँ पर देते रहें ताकि लोग जागरूक रहें और इस तरह से यहाँ पर भ्रमण करते हुए लोग मास्क का प्रयोग करें। सहारनपुर की ये तस्वीरें हैं, निरंतर हम आपको यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। सहारनपुर का ये एरिया है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस गार्डन की कंपनी बाग का जो ये परिसर है जहाँ पर लोग सुबह शाम भ्रमण करने के लिए आते हैं। काफ़ी लोग जो है मास्क के बिना भी देखे गए हैं और कई लोग ऐसे हैं जिनकी एज भी 85 वर्ष है। उन लोगों ने लोगों को मैसेज दिया है कि मास्क का निरंतर प्रयोग करते रहें और किस तरह से लोग जो हैं जागरूक होंगे तभी इस कोविड-19 जैसी महामारी से हम बच पाएंगे। भारत का ये देश तभी सुरक्षित हो पाएगा जब लोग यहाँ पर जागरूक होंगे। माधवनगर का ये कंपनी गार्डन का गेट है और यहाँ पर बिना पास किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। यहाँ का ये परिसर है और लगातार हम आपको यहाँ की तस्वीरें जो हैं वो दिखा रहे हैं। बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, सभी तरह के लोग यहाँ पर भ्रमण के लिए आ रहे हैं। सभी को जागरूक करने के लिए यहाँ पर हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, मास्क लगाकर यहाँ पर घूमना चाहिए। यही उन लोगों से अपील है जो बिना मास्क के यहाँ घूमते हैं। सहारनपुर से अपने सहयोगी संतोष कश्यप के साथ मोनू कुमार, विजय न्यूज़, सहारनपुर।